हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी एक पब्लिक स्पीकर बनने की राह में हैं, लेकिन आपको अपने स्क्रिप्ट की तैयारी करने में प्रॉब्लम आ रहा है? तो मैं वीरेंद्र कुमार आज इस वीडियो में आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्क्रिप्ट की तैयारी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, इसके लिए 3 स्टेप्स फार्मूला होता है। 3 स्टेप्स फार्मूला में पहला होता है डाटा कलेक्शन, डाटा को आपको कलेक्ट करना है। दूसरा होता है डाटा सिलेक्शन, डाटा को उसमें से सिलेक्ट करना है। और तीसरा होता है डाटा अरेंजमेंट, यानी डाटा कलेक्शन, डाटा सिलेक्शन और डाटा अरेंजमेंट। यह बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। पहले के जो समय था, आज से कुछ साल पहले, 5 साल 10 साल पहले की बात मैं बताता हूँ, यह नए लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल था। वह इस प्रकार से मुश्किल था क्योंकि उस समय हमारे पास इंटरनेट नहीं था। और आज उस समय हमें क्या करना पड़ता था, बुक्स का सहारा लेना पड़ता था, पुराने न्यूज़पेपर्स वगैरह का सहारा लेना पड़ता था, या फिर उससे संबंधित जो स्पेशलिस्ट होते थे, विशेषज्ञ होते थे, उनसे हमारी राय लेना पड़ता था। तो आज की डेट में यह बहुत ही ईजी हो गया है। पहले हमारे पास आज भी पुराने न्यूज़पेपर्स वगैरह जाके हम मिल सकता है, बुक्स मिल सकता है, और भी जानकारी है जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनके पास जाके हम ले सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा घर बैठे आपको जो जानकारी मिलती है वह है इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से आप सटीक तथ्य, सटीक आंकड़े, सारगर्भित जानकारी और उस विषय का पास्ट, फ्यूचर या फिर प्रेजेंट सभी आप उसमें से ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या डाउट आ सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे हम अपनी सामग्री को और रोचक बना सकते हैं, लघु कहानी ले सकते हैं, शायरी ले सकते हैं। इस तरह का प्रयोग करके आप अपने जो स्क्रिप्ट है उसको बहुत ही रोचक बना सकते हैं। तो ये है डाटा कलेक्शन। दूसरा होता है डाटा सिलेक्शन। डाटा सिलेक्शन हमें अभी हमारा कलेक्शन से ज़्यादा जो है सिलेक्शन कठिन होता है। क्यों? क्योंकि अब हमको उन बातों को छांटना है जो हमें वहाँ बोलना है। हमने डाटा तो बहुत सारा कलेक्ट कर सकते हैं और उसमें से कलेक्ट करने के बाद हम उसमें से हमें क्या बोलना है इसकी जानकारी हमारे पास होना चाहिए। तो हम अब डाटा सिलेक्शन की बात करेंगे। पहले तो हमें ध्यान रखना है कि वहाँ प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में वहाँ के जो श्रोता हैं कैसे हैं, उनकी आयु क्या है, उनका आर्थिक स्थिति कैसा है, उनका एजुकेशन स्थिति कैसा है, बड़े हैं, बूढ़े हैं, यंग हैं, या फिर लेडीज है, या फिर जेंट्स हैं, तो कौन सा है उसके अनुसार हमें ध्यान रखना है। नया एवं प्रमाणित जानकारी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ विवाद होता है तो उस समय हमें उस स्रोत की जानकारी हमें देने के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। कोई भी चीज़ को आप बढ़ा चढ़ा कर ना बोलें। कोई धार्मिक है या फिर सांस्कृतिक मूल्य पर कुछ आघात करने वाले चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। समय का ध्यान रखना है, लंबी सामग्री नहीं बनाना है। साथ ही साथ हमें कुछ अश्लील सामग्री, अभद्र सामग्री नहीं बनाना है। कोई ऐसा चीज़ हमें नहीं बोलना है जो किसी समुदाय को आहत पहुंचता हो। या फिर हमें ध्यान इस बात का रखना है कि प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा, हमारी तैयारी बड़ी होनी चाहिए। सामग्री हमारा जितना अच्छा होगा, हमें प्रशंसा उतना ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद तीसरा आता है डाटा अरेंजमेंट। अब डाटा अरेंजमेंट हमें कैसे करना है? कलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया, अब हम डाटा को सही तरह से हम अरेंज करें ताकि हमारा जो मटेरियल है, हमारा जो सामग्री है वो बहुत ही रोचक बने, प्रभावशाली बने। इसके लिए भी 3 फॉर्मूले होते हैं: प्रारंभ करना, मिडिल और अंत करना, यानी स्टार्टिंग, मिडिल पार्ट और एंडिंग पार्ट। इसे 3 पार्ट में बांट के हम कर सकते हैं। अगर हमें जो भी हमने बनाया है उसका हमें ध्यान रखना है कि हमें 10 से 20% हमें स्टार्टिंग के लिए रखना है, 60 से 70% हमें मिडिल पार्ट के लिए रखना है, और 10 से 20% हमें एंडिंग पार्ट के लिए रखना है। यानी आपको अगर 10 मिनट समय दिया गया है तो उस 10 मिनट में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें 1 से 2 मिनट इनिशियल, यानी प्रारंभ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, 6 से 7 मिनट हम अपने स्क्रिप्ट को इस तरह से तैयार करें कि 6 से 7 मिनट हमारा मिडिल पार्ट के लिए रहे, और लास्ट में 1 से 2 मिनट हमारा
एंड करने के लिए, जो अंत का समय रहेगा उस करने के लिए रहे। तो इस तरह से हमको ऐसा ध्यान रखना है। और हमारा जो प्रस्तुति है, हमारा जो प्रेजेंटेशन है, संतुलित प्रस्तुति उसी को कहते हैं कि जहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग लगभग समान हो। हालांकि कुछ स्पेशलिस्ट लोग रहते हैं जो इसमें अपने समयानुसार बदलाव करते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वह श्रोताओं को बांधने का उनके पास ताकत होता है। तो नए लोगों के लिए यह बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। आगे आने वाले वीडियो में इस पर डिटेल्स चर्चा करेंगे कि हमें प्रारंभ कैसे करना है, प्रारंभ में किन किन बातों का ध्यान रखना है, मिडिल पार्ट के बारे में बात करेंगे और फिर अंत के बारे में बात करेंगे, यानी स्टार्टिंग, मिडिल पार्ट और एंडिंग पार्ट के बारे में अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो कैसा लगा है वीडियो? मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।